और दोस्तों नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मुख्यतः 4 टॉपिकों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके। जो पहले नंबर पे है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ऐतिहासिक जो आंदोलन होने वाला है उसका क्या अपडेट है, क्योंकि आज 6 तारीख है और कल 7 तारीख हो जाएगा और कल के डेट से ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके जो जिस प्रकार से आगाज है, तो बोला जाता है ना कि फर्स्ट लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन बहुत मायने रखता है। तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, लास्ट इंप्रेशन क्या है, क्योंकि ये दोनों चीजें सरकार के ऊपर बहुत तेजी के साथ में अपना प्रभाव डालेंगी, अपना इम्पैक्ट डालेंगी। तो नंबर एक बात। दूसरे नंबर पे है कि माननीय कमांडर अशोक राव जी ने जो एक भावनात्मक तरीके से अपील की है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की, वो क्या अपील किया है। जैसे कि भावनात्मक तरीके से अपील का चाहे आप बात करें फरीदाबाद, हैदराबाद और भी बहुत सारे कई राज्यों से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर बात किया गया है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि संगठन के द्वारा, अगर किसी भी संगठन के द्वारा अगर 9,000 रुपए की पेंशन राशि की बात कही जाए कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन राशि 9,000 रुपए तक होगी, तो क्या इसमें किसी भी बात की सच्चाई है अथवा नहीं। हालांकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई, पूरी जानकारी मालूम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों आज है दिसंबर 6 और 6 तारीख को ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने लगातार संघर्ष, हालांकि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम तो लगातार संघर्ष करते हुए चली आ रही है इस दिसंबर 7 और 8 दिसंबर के लिए, कि 7 और 8 दिसंबर का जो प्रभाव होगा सरकार के ऊपर, जिस हिसाब से हम डाल सकते हैं, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जिस हिसाब से डाल सकते हैं उसी हिसाब से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जाएगी। क्योंकि जो अभी का जो प्रभाव ईपीएस 95 पेंशन धारकों का पड़ेगा वो काफी महत्वपूर्ण पड़ेगा। देखिए सरकार चुनाव हो चुका है, गिनती हो चुकी है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या बातें सामने निकल के आती हैं उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं आज। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 7 तारीख और 8 तारीख को राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा किस प्रकार का प्रभाव सरकार के ऊपर डाला जा सकता है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो उससे ये डिसाइड हो पाएगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि मिल पाएगी। जो दूसरे नंबर की बात है कि जो भावनात्मक अपील माननीय कमांडर अशोक राव जी ने दिया है, जो तो कई राज्यों से, एक नहीं कई राज्यों में लगातार उनकी बैठकें हुई हैं, उन बैठकों में जाके ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जो मुद्दा था उसको बेहतर तरीके से जो पब्लिक है उनको समझाया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की फाइल कहाँ पे रुकी हुई है, पेंशन की राशि उनको क्यों नहीं मिल पाई है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्या करना पड़ेगा कि उनको पेंशन की राशि मुहैया होने लगे जल्दी फास्ट। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें जो तो माननीय कमांडर अशोक राव जी ने अपने भाषणों में अपने द्वारा जो संगठन है उनके कुछ प्रचार प्रसार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये सारी चीजें जो तो एक अपील की है, भावनात्मक अपील। और तमाम जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जोरदार अपील की कि वो पहुंचे 7 और 8 तारीख को, जिस प्रकार से राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम जो व्यवस्था अपना बना के रखी है कि वहाँ पे ईपीएस 95 पेंशन धारक आते हैं तो किस हिसाब से वहाँ पे आना है, कैसे रहना है और जो तो आंदोलन में उनका जो तो सहयोग करना है कंधे से कंधा मिला के। तो वो एक भावनात्मक अपील जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और ईपीएस 95 पेंशन धारक बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि 9,000 रुपए क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि हो सकती है या नहीं हो सकती है। देखिए इसका सबसे आधार क्या है, 9,000 रुपए का आधार क्या है। हर एक चीज का, कोई भी चीज अगर होने वाला होता है या होता है तो उसका आधार डिसाइड करता है कि ये होगा या नहीं होगा। अगर आधार उसका मजबूत है, बेस उसका अगर मजबूत है तो वो होगा। जैसे कि आप घर बनाते हैं तो उसके नींव मजबूत अगर होती है तो घर टिक जाता है, यानी कि घर बन जाता है। और जब नींव मजबूत नहीं होती है तो घर आगे चल के धराशायी हो जाता है बहुत जल्द। तो जैसे कि एक मुझे, हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता हूं यहाँ पे कि मैं उन चीज़ों को बोलूं कि एक संगठन है जिनके द्वारा कमांडर अशोक रावत जी के साथ में ही दिल्ली गए थे और दिल्ली में जाके कुछ ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इकट्ठा करके 1-2 दिन आंदोलन भी चलाए थे और फिर इसके बाद में उन्होंने बंद कर दिया और आज तक उनका पता भी नहीं चला कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए उन्होंने वो क्या कर रहे हैं। तो हालांकि मैं इन सारी चीज़ों के ऊपर नहीं आऊँगा। स्वयं माननीय कमांडर अशोक राव जी ने बताया था कि ये जो तो सिर्फ राजनीतिक
मतलब कि एक ये समझ सकते हैं कि एक राजनीतिक तरीके से इस प्रकार से का प्रदर्शन किया जा रहा है। ईपीएस 75 पेंशन धारकों का कोई लाभ इसमें नहीं है, वो खुद अपने लाभ के उद्देश्य से इस प्रकार से